प्रयागराज के महाकुंभ में मेला क्षेत्र में आज फिर से आग लग गई। सेक्टर 18 की शंकराचार्य मार्ग स्थित हरिहरानंद के टेंट में आग लगी थी, तो उधर आग बढ़ने से पहले ही मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने वक्त रहते आग पर काबू पा लिया। आगजनी में किसी तरह की जान मान की हानि नहीं हुई है और इसी के साथ गौरतलब ये भी है कि महाकुंभ में आग लगने की तीसरी घटना बताई जा रही है। इसके पहले 2 बार पहले इस तरीके की घटना सामने आ चुकी है। ये तस्वीरें आप देखिए, 2 तस्वीरें आपको टेलीविजन स्क्रीन में दिखा रहे हैं। महाकुंभ मेला क्षेत्र में एक बार फिर से आग लगी और ये तीसरी बार है जब इस तरीके की घटना सामने आई है। मिलने के बाद तत्काल 1 दर्जन से अधिक फायर की गाड़ियां यहाँ मौके पर पहुंच गई। स्थानीय पुलिस भी मौके पे पहुंचे, हम लोग भी पहुंच गए, मजिस्ट्रेट साहबान भी यहाँ पे पहुंच गए। तत्काल हमारी जो फायर की टीम है उनने इसमें काम करना शुरू किया और कुछ ही मिनट में आग पे काबू पा लिया गया है। इसमें जनहानि कोई नहीं है, संपत्ति हानि हुई है, उसका आकलन अभी कराया जाएगा। आग किन कारणों से लगी है इसके बारे में हमारी जो फायर की स्पेशलाइज्ड टीम है वो इसका विश्लेषण करेगी, उसके उपरांत आप सभी को अवगत करा दिया जाएगा। महाकुंभ मेला क्षेत्र में एक बार फिर से आग की घटना सामने आई है और ये तीसरी बार है जब महाकुंभ प्रयागराज में एक बार फिर से आग लगने की घटना सामने आई। ये तस्वीरें आप देखिए, लगातार किस तरीके से आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है और उसके बाद बड़ी संख्या में दमकल कर्मी यहां पर पहुंचे, आग पर काबू पाया गया। और सीधे चलेंगे अपनी संवाददाता अनम फातिमा का रुख करेंगे। अनम, आपके पास में आना चाहूंगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि तमाम तरीके के इंतजामात, लेकिन एक के बाद एक घटना इस तरीके की सामने आ रही है। जी बिल्कुल सूर्या, देखिए अब क्योंकि इस जो ये आग लगी है वो इस्कॉन का कैंप है, वहाँ पे है और हम यहाँ पे मौजूद हैं और सेक्टर 18 की बात है। अब देखिए तैयारियां पूरी तरीके है, हमने यहाँ पे भी देखा कि फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह सब लगे हुए थे। हालांकि जब हमने सीएफओ से बात करने की कोशिश करी, महाकुंभ सीएफओ प्रयागराज, उनसे भी बात करने की कोशिश करी, तो बात ये निकल के आ रही है कि कहीं ना कहीं किसी तरीके का शॉर्ट सर्किट हुआ है जिसके वजह से आग लग सकती है। और जो लोग भी यहाँ पे मौजूद थे मौके पर, जिन्होंने फोन करके दमकल की टीम को बताया कि आग लगी, उनका भी कहना है कि क्योंकि यहाँ पे एसी भी लगे थे और आप देख सकते हैं कि हीटर्स पड़े हुए हैं यहाँ पर और एसी जले हुए पड़े हुए हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि शायद जो ये आग है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से हो सकती है। और क्योंकि लोगों को जो आवाज सुनने में आई है वो जैसे एक कंडेंसर फटा हो, जो यहाँ पे लोग मौजूद थे उन्होंने यही बताया कि कंडेंसर जैसे फटने की आवाज आई है मैम, और लगातार वो आवाज आती चली गई। हालांकि किसी तरीके की जन हानि नहीं हुई है, पर माल की हानि जितनी है वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भी आप देखिएगा, खुद देखिए, ये जो है हीटर्स पड़े हुए हैं जले हुए। इस तरफ आप देखेंगे तो एसी के ये पड़ा हुआ है यहाँ पर। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी थोड़ा आगे आके दिखाएंगे, ये देखिए एसी की जो मशीन्स हैं वो पड़ी हुई हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो शॉर्ट सर्किट है उसके वजह से हो सकती है, और हवा भी क्योंकि चल रही है यहाँ पर, तो उसके वजह से जो बगल के जो कैंप है वहां पे भी आग बढ़ गई थी। पर जो बात गौर करने वाली ये है कि दमकल की टीम को जैसे ही बताया गया वैसे ही 10 मिनट के अंदर वो आ गए और गाड़ियां पे गाड़ियां दमकल की आती चली गई और आग पर काबू पा लिया गया। जो लोग थे यहाँ पे उनको इवैक्यूएट किया गया, यहाँ से निकाला गया और तुरंत आग पर काबू पा लिया गया है। जी बिल्कुल, आपसे ये भी जानने और समझने की हम कोशिश करेंगे अनाम कि वहां पर किसी तरीके का नुकसान हुआ है। जो आप तस्वीरें लगातार हम तक एक्सक्लूसिव पहुंचा रहे हैं वो हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन और किसी तरीके के नुकसान की खबर है क्या फिलहाल आपकी तमाम दमकल कर्मियों से या तमाम दूसरे अधिकारियों से अगर बातचीत हो पाई हो इसके बारे में जानकारी को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जो मैंने सीएफओ महाकुंभ प्रमोद जी से बात करी, उनका यही कहना है कि आग पे काबू पा ले। जो नुकसान आप यहाँ पे कैमरे पे, भारत एक्सप्रेस के कैमरे पे आप देख सकते हैं, यही कुछ चीजें हैं जो जल चुकी हैं और खराब हो चुकी हैं, पर ऐसी तरीके की कोई जनहानि नहीं आई है। अब कितना नुकसान हुआ है इसका जो रिपोर्ट है वो बाद ही में हमें मिल पाएगी, पर जो हमारे सामने तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं कि जो चेयर्स लगे हुए थे या
मान लीजिए जो बेड्स लगे हुए थे, जो टेंट्स हैं, वो सब पूरे जल के राख हो चुके हैं। उधर काफी ज्यादा हमको ढेर बॉटल्स का दिख रहा है, वो भी एक चीज। देखिए ये सारी चीजें जो जल्दी आग पकड़ लेती हैं, तो वो भी एक वजह हो सकती है कि काफी सारी बॉटल्स वगैरह यहाँ पे प्लास्टिक की रखी गई थी, उसके वो भी एक वजह हो सकती है आग पकड़ने की। पर हालांकि अगर हम जनहानि की बात करें, ये बहुत ज्यादा गौर करने वाली बात है कि किसी तरीके की जनहानि यहाँ पर नहीं हुई है, पर सामान किस तरीके से जल के राख है वो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे हीटर वगैरह जो पड़े हुए हैं, ये देखिए ये सब जो है जल के राख हो चुके हैं। इस तरफ भी हम आएंगे, ये बेड्स वगैरह यहाँ पे लगी रही होंगी, ये सब जल के पूरी राख हो चुकी है। और यहीं से आग, क्योंकि हवा चल रही है तो हवा के जरिए आग और आगे पकड़ लिया गया था, पर लगातार 10-12 दमकल की गाड़ियां आती ही चली गई और आग पर काबू पाने की उन्होंने कोशिश करी है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे आग थी। तो एक बहुत बड़ी बात है, इस इतनी भयानक आग को पर काबू पाना यकीनन ये काबिले तारीफ है। किस तरीके से यहाँ पे सब जला हुआ, ये देखिए आप तार वगैरह पड़े हुए हैं, तो इस तरीके की आग पर काबू पाना भी एक बहुत बड़ी बात है। किसी तरीके का नुकसान, इधर भी आप देखेंगे, मैं कैमरामैन से कहूंगी दिखाएंगे, गीजर जो है ये लगा हुआ है, अभी भी आप देखेंगे उसमें से पानी निकल रहा है, गीजर जल के राख हो चुका है। तो अभी जो हम यहाँ पे मौके पे जो समझ रहे हैं कि जो वजह हो सकती है वो शॉर्ट सर्किट की वजह है। जी बिल्कुल, शॉर्ट सर्किट मुख्य वजह बताई जा रही है, जो अब तक जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका नाम तमाम जानकारी के लिए।